रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल अज़ीम। इट इज़ माई प्लेयर टू शेयर सम नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट नॉन इकनॉमिक्स। माय नेम इज़ सरताज। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि हमने कॉमर्स की लेक्चर की से स्टार्ट की गई है और मेरे पुराने और नई वीडियो हासिल करने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। डियर स्टूडेंट, आज सेकंड चैप्टर का लास्ट लेक्चर हम आपसे डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर जो सेकंड चैप्टर है वो है कंज्यूमर डिमांड थ्योरी, और उसके अंदर जो लास्ट टॉपिक है प्रिंसिपल इकोनॉमिक्स बुक से वो है आपके पास कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, सारिफ का जो रवैया है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि जो सारिफ का रवैया होता है वो वांट्स जो होती है वो अनलिमिटेड होती है। जो रवैया होता है कभी कुछ किसी चीज़ के लिए कुछ होता है, कभी किसी चीज़ के लिए कुछ होता है। आज हम पढ़ेंगे कि सारिफ होता है क्या, सारिफ का मकसद क्या है, सारिफ क्या करता है। ठीक है, अगर हम डेफिनेशन की तरफ सारिफ की चलें, फिर उसके बाद मैं रियल लाइफ से थोड़ी सी मिसाल देने की कोशिश करूँगा आपको समझाने की। तो इसमें सबसे पहले अगर मैं कंज्यूमर की बात करूँ, सारिफ की बात करूँ, कंज्यूम करने वाला, कंज्यूमर इज़ अ पर्सन। कंज्यूमर एक शख्स है वो परचेज करता है गुड्स और सर्विसेज ऑफ पर्सनल यूज़। ठीक है, जो सारिफ है वो कुछ चीज़ों को परचेज करता है अपनी पर्सनल यूजेस के लिए। ठीक है, अब सारिफ जो है वो मुख्तलिफ तरीके से कर सकता है, या सारिफ अपने लिए अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी वो ख़रीद सकता है, या फिर सारिफ पर्सनल यूज़ के अलावा किसी और के लिए भी वो परचेज कर सकता है। ठीक है, तो पर सारिफ जो होता है कंज्यूमर जो कंज्यूमर बिहेवियर है उसके अंदर अगर हम रियल लाइफ में देखें, जो सारिफ है वो बाज़ार में जाता है, उसके पास पॉकेट में जितने भी पैसे होते हैं वो उस पैसे को यूटिलाइज़ करने की कोशिश करता है, और वो इतने पैसे लगाएगा जिससे उसकी जो सेटिस्फेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो। वो उस चीज़, वो उस कमोडिटी पे, वो उस प्रोडक्ट पे लगाएगा जिससे उसका जो अफादा है या उसका यूटिलिटी है वो मैक्सिमा पे जाए, या मैक्सिमा पे जाए यानी कि चीज़ खरीद रहा है तो वो उसकी प्राइस क्या हो, मैक्सिमा हो। ठीक है, उसके जो अफादा है, जो उसकी जो डिमांड को वो लाइफ टाइम यानी कि लाइफ टाइम से मुराद ज़्यादा से ज़्यादा वो उसको सेटिस्फेक्शन हासिल करे। या ऐसा नहीं हो सकता तो वो क्या कर सकता है कि अपनी जो इनकम है उसको इस चीज़ पे लगा देता है कि कम से कम वो इक्वलिटी पे आ जाए। ठीक है, तो ये चीज़ थे, और वो अपनी जो गुड्स हैं, जो अपने अमाउंट्स हैं, जो अपनी इनकम है वो दो चीज़ों पे लगाएगा जिससे उसकी सेटिस्फेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जाएगी, जैसे कि हम लाभ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी के अंदर आपको डिस्कस किया था। और आगे हम इसकी तरफ चलते हैं कंज्यूमर बिहेवियर की तरफ। कंज्यूमर बिहेवियर रवैया है कंज्यूमर का, सारिफ का। कंज्यूमर बिहेवियर इज़ द स्टडी। कंज्यूमर बिहेवियर है वो स्टडी करता है हु इंडिविजुअल। ठीक है, वो इंडिविजुअल करता है, ग्रुप्स में करता है, और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जो कंज्यूमर होता है वो स्टडी करता है किसके अंदर, इंडिविजुअल तरीके से कर सकता है, वो ग्रुप्स में कर सकता है, या वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो स्टडी कर सकता है। उसके बाद ये स्टूडेंट सिलेक्ट बाय द यूज एंड द डिस्पोज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वो क्या चीज़, तीन चीज़ों को अपने अंदर लेके आता है, वो यूजेस बताता है कि इस चीज़ को जो मैं खरीदूंगा इसके यूजेस क्या होंगे। ठीक है, कैसे मैंने इसको यूज़ करना है, कैसे इसको यूटिलाइज करना जिससे मुझे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन वो मैक्सिमा हो। उसके बाद आपके पास डिस्पोज ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, और ये था कंज्यूमर जो इक्विलिब्रियम था उसको हमने डिस्कस किया कि इंसान जो सारिफ है तो उसकी दो प्रोडक्ट पर वो यूज़ करे तो उस प्रोडक्ट पे ज़्यादा यूज़ करेगा, उस प्रोडक्ट को परचेज करने में ख्वाहिश करेगा जिससे उसकी जो सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होगी। ठीक है, उससे ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी। यूटिलिटी के बारे में मैंने आपको बताया था कि यूटिलिटी जो है वो इंसानी ख्वाहिशात पर होती है कि इंसान की जो लिमिटेड रिसोर्स में लिमिटेड वो वांट्स को कहता है कि मेरी जो ख्वाहिश है वो ज़्यादा है और लिमिटेड रिसोर्स के अंदर वो पूरा हो। ठीक है जी, और सेटिस्फेक्शन भी ज़्यादा हो। मैंने बताया था कि जो आपके पास यूटिलिटी है और यूज़फुलनेस दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ठीक है, क्योंकि किसी यानी कि जो ड्रिंकर है या जो स्मोकर है उसके सिगरेट और जो शराब है वो उसके लिए यूज़फुल, उसके लिए यूटिलिटी तो है, बट जो नहीं पीता उसके लिए वो यूटिलिटी नहीं है। ठीक है, वो दोनों इक्वल चीज़ नहीं है, क्योंकि वो पता है सेहत के लिए मौसर है। ठीक है, वो जो ड्रिंकर है, जो आप नशा करते हैं उसके लिए यूज़फुलनेस है, उसको तो बड़ा मज़ा आ रहा है, सॉरी उसके लिए यूटिलिटी है, बट जो दूसरा पर्सन जिसको ज़रूरत नहीं है उसके लिए यूटिलिटी और यूज़फुलनेस नहीं है, इसलिए ये दोनों चीज़ें मुख्तलिफ है। ओके जी, अदर वर्ड में हम पढ़ लेते हैं यूटिलिटी को, कंज्यूमर बिहेवियर को, और इसके फार्मूले की तरफ जाते हैं। फिर हम कैलकुलेशन करेंगे कि हमने दो जो अपनी इनकम है वो किस किस के पे यूज़ की और हमें कितना सेटिस्फेक्शन हासिल हुआ।
उम्मीद है मेरी गुफ्तगू आप ज़रूर समझ रहे होंगे, और अगेन अगर समझ ना आए तो काइंडली मेरे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, और मैं इंशाल्लाह इससे इस तरह एक और वीडियो बना के आपको समझाने की कोशिश करूँगा। लें जी आगे, इन द अदर वर्ल्ड, एक दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम देखा जाए तो कहता है कंज्यूमर इज़ द इक्विलिब्रियम when a ratio of marginal utility purchase goods and these purchase is equal or marginal utility per unit of money is equal। वो कहता है प्राइस ऑफ मनी, ठीक है, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ पर यूनिट्स आपस में क्या है, प्राइस और आपका प्राइस है और उसके मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द पर यूनिट ऑफ मनी वो आपस में क्या है, इक्वल है। इसको हमने अगर इक्वलिटी को शो करना है तो उसके लिए हमने एक फार्मूला आपके लिखा हुआ है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम्स, ठीक है। सारिफ का रवैये का फार्मूला क्या है, MU में यानी कि स्टैंड फॉर मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ गुड्स ए, यानी कि कोई ऐसी चीज़ है जो उसको परचेज करता है, गुड्स ए का नाम दिया गया है, और उसकी जो प्राइस है, प्राइस ऑफ गुड्स ए, ठीक है, वो किसके बराबर होती है, MU मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स बी, जो दूसरी प्रोडक्ट है उसके बराबर होती है। डिवाइड किससे किया था, प्राइस ऑफ बी के साथ। तो ये दोनों का जो आंसर आएगा वो आपस में क्या होगा, जो उसकी यूटिलिटी होगी वो आपस में क्या होगा, मैक्सिमा होगी, वो आपस में जो उसकी अफादा होगा वो मैक्सिमा होगा, ठीक है जी। अब अगर हम एग्जम्पशन देखें, मफरूजात देखें डियर स्टूडेंट, ऐसे मफरूजात कहा जाते हैं कि जिसके लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, लॉ को लागू करने के लिए ये चीज़ों का होना मस्ट है। सबसे पहले जो एग्जम्पशन है मेरे पास डियर स्टूडेंट वो है, आपके पास जो मनी है वो कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। अगर देखते हैं जी पहला जो हमारे पास अजम्पशन है, मफरूजात है, उसके अंदर हमारे पास कंज्यूमर इनकम, जो कंज्यूमर की इनकम है इज़ फिक्स, जो इसकी इनकम है यानी कि जो साल का वो कमाता है 10,000 रुपया, तो वो 10,000 के अंदर रह कर ही अपनी जो ज़रूरियात है, अपनी जो माशरे की जो ख्वाहिशात हैं, जो अपनी नीड्स हैं, उसको वो सर्टिफाई करे और वो चेंज ना हो। ज़्यादा बात है, अगर चेंज होती जाएगी तो फिर उसकी वो यानी कि डिमांड और पावर बढ़ती जाएगी। अगर उसकी 10,000 है तो कुछ दिन के बाद उसकी 15,000 होती है, तो गहरी बात है वो ज़्यादा परचेज करने की उस कैपेसिटी में आ जाता है, ताकत में आ जाता है, क्योंकि उसके पास इनकम जो बढ़ रही है। अगर इनकम उसकी वही रहे, उसके अंदर रह के वो अपनी ख्वाहिशात को पूरा करे, वो क्या था, एक कंज्यूमर बिहेवियर। ओके जी, ये इज़ नॉट चेंज, ये पहला था आपके पास मफरूज़ा अज़म्पशन। सेकंड है कंज्यूमर बिहेवियर इज़ द रिलेशंस he want is get maximum utility from his money। तो वो कहता है कि ये क्या आपके पास है, इसकी इंसान की जो वांट्स हैं वो क्या है, अनलिमिटेड है, बट उसकी जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो कहता है हर चीज़ से मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हासिल हो। तो वो ये कहता है कि अगर कोई चीज़ इस पर आप यूज़ करें तो उस पर आपको कुछ क्या मिले, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, किसी और चीज़ से वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ना मिले, और कीमत भी कम हो और उसे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन भी आपको बेहतरीन हो। ओके जी, आगे चलते हैं जी। आगे थर्ड पॉइंट है, वो कहता है कंज्यूमर प्राइस इज़ नोट चेंज, ठीक है। जो प्राइस है इनकम की, जो कंज्यूमर की, वो चेंज ना हो। उसके साथ साथ कहता है प्राइस ऑफ गुड्स, अगर वो प्राइस गुड्स की ए पे लगाता है तो वो ₹5 लगाता है सपोज, ठीक है, और उसके बाद पर यूनिट होता है, और प्राइस ऑफ गुड्स जो है वो बी पे लगाता है, इस पर यूनिट वो आपस में क्या हो, इक्वल यूटिलिटी हो, इक्वल उसकी मैक्सिमम यूटिलिटी हो, ठीक है जी। हमेशा डायग्राम के जरिए भी समझेंगे, उम्मीद है मैं समझाने में कामयाब इंशाल्लाह हो जाऊंगा आपको। आगे जी फोर्थ अगर हम डिस्कस करें अजम्पशन को, मफरूज़ात को, इसके अंदर है गुड्स और इंडिविजुअल। जो गुड्स है आपके पास वो इंडिविजुअल इनटू इक्वल यूनिट्स, वो इसके क्या होता है, इंडिविजुअल होते हैं और आपस में इक्वल यूनिट होते हैं। किसके, गुड्स ऑफ इंडिविजुअल ऑफ इक्वल इज इनटू अ इक्वल यूनिट्स। अगर लास्ट की बात करूँ, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एवरी गुड्स इज फॉल, जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है आप गुड्स की आपस में फॉल ना करें, ठीक है जी, वो फॉल करें, सॉरी, यहाँ तक हो गया। और इसके बाद अगर हम टेबल की तरफ जाएं डियर स्टूडेंट, कि इसको जो मफरूज़ात है कि वो इसके ऊपर इंप्लीमेंट होते हैं या नहीं। इसके अंदर हमारे पास दो प्रोडक्ट हैं, जैसे कि मैंने पहले लेक्चर में बता दिया था, गुड्स ए एंड गुड्स बी। इसमें हमने ऐसे करना है कि कुछ इनकम हमने ए पे यूटिलाइज करनी है, कुछ हमने बी पे, जिससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या हो, मैक्सिमम। हमारा ये पॉइंट ऑफ व्यू, हमारा ये रीज़न है और हमारी ये ख्वाहिश है कि जिस चीज़ों पे हम यूज़ करें वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हासिल हो उन चीज़ों से। अगर वो मैं इसके अंदर अगर दो यूनिट्स अगर मैं ए पे यानी कि यूटिलाइज करूँ, उस पर कंज्यूम करूँ, और कुछ यूनिट इस पे करूँ, मैंने कुल टोटल जो यूनिट्स हैं वो मैंने 7 यूनिट कंज्यूम करने हैं, तो उसके मिलने वाली सेटिस्फेक्शन क्या होगी उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले डियर स्टूडेंट, यूनिट्स ऑफ गुड्स है, मेरे पास 7 गुड्स है, मैंने 7 के 7 यूटिलाइज करने हैं, 7 के 7 मैंने इसको यूज़ करने हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था लॉ ऑफ इक्वली
मार्जिनल यूटिलिटी के अंदर, उसके अंदर भी हमारे पास जितने भी गुड्स हैं हमने सबको यूज़ किया था और मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या था, मैक्सिमा था। तो इसके अंदर डियर स्टूडेंट पहला हमने अगर यूज़ करेंगे 1 हमने यूनिट को यूज़ किया तो इसका मार्जिनलिटी ऑफ गुड्स क्या होगा A, उससे मिलने वाले जो सेटिस्फेक्शन होगा वो हमारे पास क्या होगा 55, ठीक है 55 होगा। और अगर हैज़ कंपेयर टू यूनिट गुड्स की तरफ देखें तो उसका जो मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन होगा वो 30 है। ऐसे कर लेते हैं कि पता है कि हमने इसमें ये नहीं देखना कि उससे 30 कम है या 55 ज़्यादा है, हमने ये देखना है कि इससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन हमारा अप से अप जाता जाए, ठीक है जी। सपोज मेरे पास यहाँ पे 1 है तो उस पर हमारे पास कितना मिला 55, अगर उस पर दूसरी चीज़ पे यूज़ करूँ उस पर मिलने वाला जो यूटिलिटी है वो क्या होता कि 25 हो गया, मगर मैक्सिमा तो है, तो मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो भी हम क्या कर लेंगे यहाँ पे 30 मिल जाएगा दूसरी गुड्स के ऊपर, ठीक है। फिर आगे हम, क्योंकि हमने आपको बताया हुआ पहले कि हमने दोनों पे लगाना, बट ए पे हमने 2 कमोडिटी यूज़ करनी है और हमने बी पर हमने 5 यूटिलिटी करना है, क्योंकि हमने 5 यूनिट कंज्यूम करना है, क्योंकि हमने 7 हमारे पास क्या यूनिट्स ऑफ गुड्स हैं। ओके बॉयज़, आगे मूव करते हैं। अगर हमने एक पे लिखा 55, दूसरे पे 30 ले लिया, फिर आगे चलें, दूसरे पे अगर हम कंज्यूम करें तो वो कितना मिल जाएगा 50 मिल जाएगा। तो हमने दूसरा यूनिट को कंज्यूम किया वो हमें 50 मिल गया, और यूनिट ऑफ गुड्स जो आपके पास क्या है वो आपस में क्या होगा यहाँ पर 28, तो इसको भी हम कंज्यूम कर लेते हैं। अगर ये स्टूडेंट हम इसको सम करें, जैसे कि हमारे पास ये हमने बताया कि हमने यूनिट ऑफ गुड्स जो है वो A है, उसको हमने 2 ही यूनिट को कंज्यूम करना है, तो इससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन होगा, यानी कि अगर हम ये लिख दें गुड्स ऑफ A, उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कितना है हमारे पास 55 + 50, तो इसके हम करेंगे सम तो ये बन जाएगा 105 रुपीज़, ठीक है। इससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो कितना हमारे पास 105 है। तो अगर हमने बताया कि हमने बी में 5 कमोडिटी को यूज़ करना है, तो दूसरे से मिलने वाली हमें सेटिस्फेक्शन 3 पे कितना आ गया 28 होगा, 4 पे मिलने वाला कितना होगा 24 होगा, लास्ट हमारे पास कितना होगा ये 25। अगर देखें 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 5 जो 7 के 7 जो यूनिट्स है वो हमने कंज्यूम किया। देखते हैं कि ए से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन और बी से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कितना होता है, और देखते हैं जी गुड्स ऑफ ए यानी गुड्स ऑफ बी की बात करूँ, गुड्स ऑफ बी जो आपके पास है उसमें आपके पास 30 है प्लस 28 है प्लस 26 है प्लस 24 है और प्लस 22। इसको हम अगर कैलकुलेटर की मदद से सम करेंगे डियर स्टूडेंट, तो इसमें आपके पास आएगा 105, ठीक है जी, 150 रुपये आएगा। तो हमने देखना है कि हमने दोनों यूनिट्स पे किया था, जो हमारे यूनिट्स थे उसको हमने कंज्यूम किया था, इससे मिलने वाली मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कितनी होगी। इसको अगर हम यूज़ करें, इसको सम कर लें, यानी कि इस फार्मूले के मुताबिक ए पे हमने कितना लगाया, आपको बताया कि हमने लगाया 105, ठीक है, और प्राइस कितनी थी, हमने 2 यूनिट को प्राइस किया, और यहाँ पे मिलने वाली कितनी थी 150 है, उस पर हमने कितना किया 2 लगाया 5 लगाया, ठीक है। अगर इन दोनों का हम सम करके देखें 105 प्लस 2 150, तो इसको सम करेंगे तो आएगा 255, आपके पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इसका जो मैक्सिमम जो सेटिस्फेक्शन होगी, इसकी क्या होगी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, आपको दोनों को यूनिट्स को यूज़ करने पर जो सेटिस्फेक्शन मिलेगी वो मिलेगी 255, क्योंकि हमने बताया था कंज्यूमर या फिर एक चीज़ पे कंज्यूम कर सकता है या फिर दूसरी चीज़ पे, या फिर तीसरी जो उसके पास जो रीज़न बचती है वो कुछ कमोडिटी ए पे यूज़ करे, कुछ वो बी पे यूज़ करे, क्योंकि जो मिलने वाली सेटिस्फेक्शन दोनों चीज़ों को परचेज़ करेगा, जिस चीज़ में ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होगी उसकी वो ज़्यादा परचेज़ करेगा, जिसमें कम सेटिस्फेक्शन होगी वो कम परचेज़ करेगा। ये डियर स्टूडेंट था हमारा लेक्चर, जो हमने आपको 2nd चैप्टर प्रिंसिपल इकोनॉमिक्स ICOM के स्टूडेंट्स के लिए जो हमने लेक्चर से स्टार्ट की थी, वह 2nd टाइम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करम और फजल से मुकम्मल हो चुकी है। और उम्मीद है मेरी ये लेक्चर, मेरी गुफ्तगू आप तक आपकी समातों ने सुनी भी होगी और आपको मेरी ये गुफ्तगू समझ भी आई होगी। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज़।